किसान भाइयों, धान की एक पौधे से 50 से 60 कल्ले निकल सकते हैं अगर सही से उसकी देखभाल की जाए तो। लेकिन थोड़ी सी गलती की वजह से ये कल्ले की संख्या 8, 10, 12 पे ही सीमित रह जाती है। इसीलिए कौन सी वो गलती है जिससे आपको बचना है और कौन सी वो तरकीब है जिसके प्रयोग करके आप अपने धान की फसल में चमत्कार होते देखेंगे, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में सहज और सरल भाषा में जानेंगे। और ये मेरा आपसे वादा है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कल्ले गिनने नहीं, तौलने पड़ेंगे। इसीलिए मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा टाइम निकालिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए और जो भी मैं बताऊंगा उसको अपने धान की फसल में बस एक बार ट्राई करके देखिए। कल्ले की फुटाव में चमत्कार देखने को मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। किसान भाइयों, सबसे पहले समझते हैं कल्ले यानी टिलर्स क्या होते हैं। तो देखो, जब धान का पौधा 3 से 4 हफ्ते का हो जाता है तब उसमें साइड से छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, इन्हीं को कल्ले कहा जाता है। जितने अधिक कल्ले होंगे उतनी ज्यादा बालियां बनेगी और उतना ही ज्यादा उत्पादन होगा। इसीलिए धान की फसल में कल्ले का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इसीलिए अब बात करते हैं ज्यादा कल्ले पाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले किसान भाइयों, कल्ले की शुरुआत वहीं से होता है जहां से पौधा लगता है, यानी रुपाई बुआई की समय। इसको अगर आसान भाषा में समझे तो जब भी आप धान की रुपाई करेंगे तो उसके 15 से 20 दिन पहले ही आपको अपने खेत में गोबर खाद या तो वर्मी कंपोस्ट या फिर हरी खाद जैसे जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि वो अच्छे से आपकी मिट्टी में डिकम्पोस्ट हो जाए, मिनरलाइज हो जाए और उसके ज़्यादा से ज़्यादा फायदे आपको मिल पाए, जो आगे चल के कल्ले की फुटाव में सहायता करेगा। इसके बाद आपको एक बेसल डोज लेना है, मतलब धान रोपाई के समय या उससे 1-2 दिन पहले ही आपको आपके खेत में 50 से 55 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी लेना है। उसके साथ आपको 20 केजी यूरिया लेना है और उसी के साथ आपको 25 केजी एमओपी लेना है। इन तीनों का मिश्रण आपको अपने खेत में डाल देना है। अगर आप डीएपी नहीं ले पाते हैं या नहीं देना चाहते हैं तो आप डीएपी की जगह एनपीके ले सकते हैं। एनपीके आपको 75 केजी लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से। इसमें भी आपको यूरिया 20 केजी लेना है और इसमें एमओपी की जो मात्रा है वो थोड़ा कम करके 8 से 10 केजी रखना है प्रति एकड़ के हिसाब से। इन तीनों का मिश्रण आप डाल सकते हैं, या तो आप डीएपी वाला कॉम्बिनेशन ले लें या आप एनपीके वाला ले लें। अब इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण काम आपको करना है वो धान रुपाई के 7 से 10 दिन बाद करना है। 7 से 10 दिन बाद आप क्या करिए कि आपको जिंक सल्फेट लेना होगा। 21% वाला अगर आप लेते हैं तो 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, और अगर जिंक सल्फेट 33% वाला लेते हैं तो वो आपको 8 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और यूरिया में मिला के उसको अपने खेत में डाल देना है धान रुपाई के 7 से 10 दिन के बाद। और अगर आप जिंक सल्फेट का स्प्रे करना चाहते हैं तो 1 लीटर पानी में 5 ग्राम के हिसाब से आपको घोल के उसका स्प्रे करना होगा। इसका और ज्यादा बेहतर लाभ पाने के लिए आप इसमें भुजा हुआ चूना भी मिला सकते हैं। इससे आपकी खेत में, आपकी फसल में कैल्शियम की पूर्ति भी हो जाएगी, जिससे आपकी धान की पौधे की जो जड़ें हैं उसकी स्ट्रक्चर अच्छी होगी। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि आपको जिंक सल्फेट कब और कैसे लेना है, और ये लेना ही है क्योंकि जिंक की कमी धान की फसल में सबसे ज्यादा देखी जाती है और इसके कमी के वजह से तरह तरह की समस्याएं आपको धान की खेत में देखने को मिलेगा। साथ ही उपज में भी तेजी से गिरावट आपको मिलेगा और कल्ले की फुटाव की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसीलिए जिंक का प्रयोग धान के फसल में जरूर से जरूर करें। इसके बाद आपको कुछ छोटी छोटी और महत्वपूर्ण चीजों पे ध्यान देना होगा, जिसके प्रयोग से आपके धान की फसल में कल्ले की फुटाव में आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। और अगर आप अच्छे से इन सब चीजों को समझ गए तो आप बहुत ही आसानी से अपने कल्ले की फुटाव को दूसरे किसानों के कल्ले की फुटाव से 4-5 गुना बढ़ा सकते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, 4-5 गुना आपकी कल्ले की फुटाव को आप इंक्रीज कर सकते हैं, जो अभी बताऊंगा इन सब चीजों को अपने धान की फसल में प्रयोग करके। कौन सी वो चीजें हैं वो कहने से पहले कहना चाहूंगा कि वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली बेल की घंटी भी दबा लीजिए, ताकि खेती से जुड़ी सभी वीडियोज आपको सबसे पहले मिले। अब वीडियो में वापस आते हैं और बात करते हैं कल्ले की अच्छी फुटाव के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको नर्सरी यानी चारा पे ध्यान देना होगा और सही नर्सरी यानी चारा का चयन करना होगा। कहने का मतलब है कि 20 से 25 दिन का जो नर्सरी रहता है वो सबसे बेहतर माना जाता है और उसी को आपको लेना है और अपने प्लॉट में, अपने खेत में ट्रांसप्लांट करना है। ज्यादा उम्र वाली नर्सरी उतना अच्छा नहीं होता है, इसीलिए आपको 20 से 25 दिन वाला ही नर्सरी का चयन करने की कोशिश करना चाहिए। इसके बाद जब आप ट्रांसप्लांट करिएगा या रुपाई करिएगा तो कतार से कतार की दूरी 20 से 25 सेमी रखिएगा और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेमी रखिएगा। इससे पौधों को हवा, रोशनी और पोषण अच्छी मात्रा में मिलता है,
जिससे कल्ले की फुटाव में मदद मिलती है और जड़ें मजबूत होती है। इसके बाद पानी का सही प्रावधान बहुत ही जरूरी है। कहने का मतलब बहुत से किसान ऐसे सोचते हैं कि धान की फसल है मतलब हमेशा पानी में ही डूबा रहना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी गलती है, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमेशा पौधों की जड़ों में पानी भरा रहने से पौधे को जड़ों को हवा रोशनी कुछ नहीं मिल पाता है, जिससे कल्ले की फुटाव तो छोड़िए, उल्टा सड़न गलन की बीमारी पकड़ लेती है पौधे के जड़ों में। इसीलिए पौधे की उम्र जब 15 से 40 दिन की हो, तब आपको आपके पौधों को पानी में डुबा के नहीं रखना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है। और ऐसा भी नहीं कि आप बहुत धूप पड़ रही है, बहुत तेज धूप है, खेत की मिट्टी फट रही है और आप पानी ही नहीं दे रहे हैं। मेरा मतलब ये है कहने का कि आपको प्रॉपर नमी मेंटेन करके रखना पड़ेगा आपकी धान की फसल में। 15 से 40 दिन के बीच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये समय होता है, क्योंकि इसी समय कल्ले की फुटाव बहुत ही तेजी से होती है। इसीलिए ऐसे समय में आपको आपकी खेत को ना ज़्यादा सूखने देना है और ना ही पानी में भरा रखना है। मतलब नमी प्रॉपर मेंटेन रखना है, कभी नमी कभी सूखापन, इस चीज को बैलेंस करके आपको चलना है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसके बाद आपको अपने खेत में खरपतवार नियंत्रण करना होगा। इस पे आपको बहुत ही ध्यान देना होगा। खरपतवार यानी अनावश्यक घास आपके कल्ले की फुटाव में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती है, यानी बहुत ही बड़ा बाधा सृष्टि करता है। और इतना ही नहीं, अगर आपके खेत में खरपतवार ज्यादा रहेंगे तो आप जो भी खाद पानी आपके धान के फसल में देंगे, उन्हें ये खरपतवार आपके धान के पौधों से छीन लेंगे और इससे कल्ले की फुटाव तो छोड़िए, पौधे की वृद्धि भी जो है वो भी सही से नहीं हो पाएगा। इसीलिए अपने धान की खेत में खरपतवार को बढ़ने ना दें। इसके बाद अब जो आपको बताऊंगा ये देश के 90% किसान को नहीं पता है, लेकिन कुछ किसान इसका सही से इस्तेमाल करके कमाल की फसल ले रहे हैं। तो कौन सी वो चीजें हैं? तो सबसे पहले LCC यानी लीफ कलर चार्ट, इसका इस्तेमाल अगर आपको सही से आता है तो इसका इस्तेमाल जरूर करें। इससे सही समय में नाइट्रोजन देने में मदद मिलता है। इसके अलावा अगर संभव हो तो एजोस्पिरिलम और PSB कल्चर का प्रयोग करें। इससे जड़ें मजबूत होती है और जड़ों का मजबूत होना किसी भी फसल या पौधों के लिए कितना ज्यादा जरूरी होता है आपको खुद पता है। इसके अलावा अगर संभव हो तो FYM प्लस नीम केक यानी नीम खली का मिश्रण आपको अपने खेत में प्रयोग करना चाहिए। ये मिट्टी को बेहतर बनाता है और पौधों को ताकत देता है। इसीलिए अगर संभव हो तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज आप अपने धान के फसल में जरूर प्रयोग करिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कर सकते हैं तो जरूर इसका प्रयोग करें। अच्छा, एक और बात मैं कहना भूल गया कि अक्सर देखता हूं कि बहुत से किसान ऐसे गलती करते हैं कि ज्यादा कल्ले पाने के लिए एक ही जगह पे 8-10 पौधे लगा देते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। ज्यादा पौधे लगाने से ज्यादा कल्ले नहीं आते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके किसान भाइयों तक पहुंचाइए। आपकी एक शेयर किसी किसान के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।